जो बोगियां पटरियों पर थी उसे रात में ही हटाया जा रहा था, काफ़ी हद तक उसे क्लियर कर लिया गया है। अब पटरियां जो टूट चुकी हैं उसे बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद चूंकि यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन और पॉकलैंड मशीनें लगाई गई हैं काम करने के लिए, इसलिए ऊपर का जो यहाँ पर वायर है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसे कट किया गया है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति जो है जिस तरह से पहले थी उसे शुरू कर दिया जाएगा, यानी रूट बहाल हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त मैं अस्पताल में हूँ, जहां तमाम जो लोग हैं जिनके परिजन अभी भी नहीं मिल रहे हैं, परिवार के सदस्य अभी भी नहीं मिल रहे हैं, उनकी तलाश में हैं। मैं सोरो अस्पताल में हूं। इस सोरो अस्पताल में 257 लोगों को लाया गया था, जिनमें से 92 लोगों को रिफ़र किया गया दूसरी जगह और 165 लोगों का यहां पर इलाज किया गया। और फिर तो बालासोर हादसे को 35 घंटे बीत चुके हैं और कई ऐसे परिवार वाले हैं जो अपने घर वालों को ढूंढने की तलाश जो है उनकी अभी तक जारी है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहां से हैं। तमाम उनके घर वाले भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 35 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं उनके परिवार वालों का पता नहीं चल रहा है। कहां से कहां जा रहा था? हमारा बच्चा हावड़ा से चेन्नई जा रहा था, सालामाटे ट्रेन में। अच्छा, कोरोमंडल में? कोरोमंडल ट्रेन में। ये बताइए कि अभी तक आप कौन कौन से अस्पताल में गए? क्या कुछ जो है अधिकारियों या फिर वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों से कहा गया? जहाँ वहाँ तक लाश में जहाँ रखा था गोडाउन में बर्फ दे के, वहाँ से रात भर था। अच्छा, जहाँ डेड बॉडीज रखी? जहाँ डेड बॉडी था। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल गया अभी सुबह, वहाँ भी नहीं है। बालेश्वर का हॉस्पिटल दूसरा सुबह गया, वहाँ नहीं है। और वहाँ जहाँ डेड बॉडी रखा था वहाँ रात भर हम लोग खोजा, नहीं मिला। हम लोग अपना ही है, हम लोग 3 भाई है, 3 भाई में खोल करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या लगता था? ये मेरा भतीजा है, मेरा भाई का लड़का है। चेन्नई में क्या कुछ काम के लिए गया? चेन्नई में काम करते थे। इसका बड़ा भाई है वहाँ पर होटल में कुछ खाना बनाने के लिए। इसको भी भेज दिया कि जो तुम भी सीख लो, अभी थाला बासन जो धो रहा है धो लो, पहले बाद में तो सीख सकते तुम। उनके साथ कोई था उस वक्त? हाँ, इनके साथ था एक आदमी, ये मेरा पास में है। अच्छा, आप थे साथ में? मैं साथ में था। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था? आप कहाँ बैठे थे? हारून कहाँ बैठा हो था? वो थोड़ा सा बताइएगा। वो जो वो चालू डब्बा रहता है ना, 2 चालू डब्बा वो सामने वाला है इंजन का पास में, तो हम लोग का वो 2 नंबर बोगी में था चालू डब्बा में। तो उस टाइम में हम लोग को ये सीट मिला, बैठने के लिए सीट मिला था मिडिल में, एक बोगी का मिडिल में। उसका मिडिल में बैठा रहेगा, उसको बोलता है ये बाथरूम जाएगा। ठीक है, जाओ जल्दी आने की कोशिश करो। ठीक है, वो जाने के टाइम 2 मिनट हुआ नहीं, उसका 2 घंटा होगा, वो आने के टाइम नहीं मिला है। मैं क्या किया, वो अंदर ही रहेगा और मैं बाहर आ गया। फिर उसको बाद में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं मिलता है। क्यों? बहुत आदमी हल्ला करता है, बहुत आदमी, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई ऐसा ही करता है। उस टाइम में किसी के मुझ में ऐसा ही हो जाता है। तो अश्वनी पांडे हमारे नुमाइंदे जो हैं वो पल पल की जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार उन हादसे में जो लोग शामिल थे उनसे भी बात करने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। जो चश्मदीद हैं जिनके साथ ये हादसा पेश हुआ है उनसे बातचीत करने की कोशिश। लेकिन वो आज पहुंचेंगे। जैसा कि हमने कल भी देखा कि तमाम जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री खुद वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया था। तमाम जो स्थिति रही उस ट्रैक के बारे में उन्होंने जायजा लिया। जहाँ पे घटना हुई वहाँ का पूरा मैप प्रधानमंत्री ने देखा। इसके अलावा उन्होंने युद्ध स्तर पर इस पूरे मामले का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसे जारी रखने के लिए कहा। रिस्टोरेशन का प्रोसेस जल्दी हो। इसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए मीडिया से साफ तौर पे कहा कि अगर इसमें जो भी लापरवाह पाया जाएगा उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई होगी। यानी कि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर कोई लापरवाह किसी की लापरवाही है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें
कि जो सिग्नलिंग और ट्रैक की वजह से घटना की जो है प्राथमिक जानकारी आ रही है, उसको लेकर जांच जो समिति बनाई गई है, वो समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तब एक्चुअल में पता चलेगा आखिरकार ये हादसा किन कारणों से हुआ है। बहरहाल जांच उसकी चल रही है, रिस्टोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, लगातार अधिकारियों और मंत्रियों का जो दौरा है वो घटनास्थल पर हो रहा है।